हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो स्टूडेंट इन्वायरमेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए या कोई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए हमने स्पेशल पीवाईक्यू का बैच निकाला है जिसमें डेली बेसिस पे आपका यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप हमारी स्क्रीन पे देखोगे तो हमारे कोर्स में ये जो कोर्स है जिसका नाम लिखा हुआ है सिलेक्शन ट्रैक के नाम से है, इसमें 1000+ आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू का डिस्कशन किया जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखो आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यूनिट वाइज है। अभी हमारा जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन हुए हैं और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के चल रहे हैं। बाकी आपको यूनिट वाइज सारे जो हो चुके हैं वो भी मिलेंगे और डेली बेसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका। तो इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो हमारा एप्लीकेशन में इश्यू आता है कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, तो वो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप विलिंग है कि इस तरह की चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि हम अप्लाई भी करना सीखें, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स। को स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पोल्यूशन। हमसे पूछा है कि वाटर पोल्यूशन के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल दे रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो लगभग सभी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। और आपको पता है इसमें प्राइमरी जो है वो क्या है, सेडिमेंटेशन है। क्या है? सेडिमेंटेशन, यानी कि सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। बेसिकली आपको पता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक तरह से फिजिकल होता है। और फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्क्रीन आउट करते हैं चीजों को। स्क्रीन आउट, फिजिकल मतलब जो टेंजिबल चीजें हैं उसको स्क्रीन आउट करते हैं किसी भी तरह से। जैसे इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन में हम बात करते हैं कि कोई हैवी जो पार्टिकल्स हो गए है ना, वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जाते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फिर फाइनली हम एक फाइनल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, केमिकल वगैरह अगर मिक्स करना पड़ता है तो करते हैं। तो इस तरह से टर्सरी तक आते हैं। तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा है आपसे, क्या है, सेडिमेंटेशन। तो इसमें अगर हम बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये राइट ऑप्शन तो इसका हो गया, सी हो गया। अब इसमें देखो एक ऑप्शन है ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्लज मेथड, रियल में कोई स्लज मेथड नहीं है, एक्टिवेटेड स्लज मेथड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे यार, इन ऑप्शंस को भी हमें समझना पड़ेगा। तो ट्रिकलिंग, आप मुझे बताओ, जो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है वो कौन सा मेथड है। वो इन तीन मेथड की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड को कहाँ पे रखोगे आप, बताओ मेरे को। किस में हो गया, किस में हो गया? अरे मुझे पता है अंजना मैम उसको, वो उस कल सिर्फ क्वेश्चन, पिछली में सिर्फ लेक्चर में आंसर था, क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो अब देखिए, अब इसको हमें इन ऑप्शंस को डिस्कस करना है, ध्यान से समझना पहले। देखो पहले एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन, जिसका एक क्वेश्चन का आंसर था। तो सेडिमेंटेशन इज ए की फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि सेडिमेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। तो सेडिमेंटेशन एक फिजिकल प्रोसेस है इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेयर सस्पेंडेड सॉलिड, है ना। हमने बात की है, अगर आपको याद है तो, सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में, डिजोल्व सॉलिड के बारे में। यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड्स है सेटल्ड आउट ऑफ वेस्ट वाटर एज इट फ्लोज स्लोली थ्रू लार्ज टैंक, यानी कि ये लार्ज टैंक में स्लो थ्रू होते हैं तो सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस यूज ग्रेविटी टू रिमूव हैवियर पार्टिकल्स विच फॉर्म ए लेयर ऑफ स्लज एट द बॉटम। और बॉटम पे एक स्लज बनेगी भाई, जब ये नीचे हैवी पार्टिकल इकट्ठे होएंगे तो नीचे इकट्ठा हो रहा है तो एक स्लज बन गया। और स्लज क्या है, एक सेमी सॉलिड, एक तरह से यूं मान लो रेजिडुअल सेमी सॉलिड है वो, ठीक है। तो एक स्लज बन गया। वेल लाइटर जो मटेरियल होता है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, वो टॉप में आपको बेसिकली वो ऊपर तैरेगा, है ना, उसको हम आउट करने की कोशिश करते हैं।
और द मेन पर्पज इज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सस्पेंडेड सॉलिड बिफोर द वाटर मूव टू द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट स्टेजेस। ये कहने का मतलब है सेडिमेंटेशन का अगर कोई मेन पर्पज पूछे तो क्या है कि हम जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको हम आगे जाने से पहले इसको अच्छे से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दें। तो एक इसमें आपको स्लज मेथड दिखा हुआ था, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब बात ये समझ रहे हो ना, हम इस क्वेश्चन को पूरा हमें क्या करना है, एनालाइज करना है ना, पूरा एनालाइज। तो अब स्लज मेथड की बात करते हैं हम। तो अब देखिए स्लज हमें क्या है, स्लज तो हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिला है नीचे, है ना, इकट्ठा हो गया वो है। तो स्लज इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, स्पेसिफिकली द सॉलिड दैट सेटल्ड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। जो सेटल्ड हुआ है ना, वही एक तरह से स्लज है सेमी सॉलिड कंडीशन में। द स्लज मेथड और more accurately sludge treatment refer to the separate process used to manage and dispose of this solid waste, not the primary treatment of the wastewater itself। बेसिकली अब स्लज को क्या है, अब आप प्राइमरी में तो हमारे पास सेडिमेंटेशन में जो स्लज बना है, अब इस स्लज का क्या करना है ना, ये तो बाद में हमें देखना पड़ेगा ना, ये तो एक अलग से चीज होगी, ये कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं आई है। इस स्लज को इकट्ठा करेंगे, इसका हमें क्या करना है वो बाद की बात है, तो इसलिए इसका सेडिमेंटेशन ऑप्शन क्या है। तो स्लज में आगे क्या है देखिए, कनेक्टिविटी रखना क्वेश्चन के साथ। द टर्म स्लज मेथड इज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड singular primary wastewater treatment method. Instead, it most likely refer to ASP activated sludge process, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये क्या है, ए मेजर बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड और द ब्रॉडर सेट ऑफ टेक्निक यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्लज जनरेटेड ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये स्लज की बात है, और स्लज में हम ज्यादातर जो यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। तो इसको अब एक्टिवेटेड स्लज के बारे में हम बात करेंगे, और एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसको भी ध्यान से समझना है। तो मैं आपको अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कनेक्टिविटी रखना क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन राइट आंसर गया, इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें कनेक्ट थी, क्योंकि अब हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनेंगे। अगर इस तरह से हम कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो अब हम एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात करेंगे कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है। एक्टिवेटेड स्लज की सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे। द एक्टिवेटेड स्लज की सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये सेकेंडरी है। इसको शॉर्ट में हम आगे लिखेंगे एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म। अब आप देखिए एक्टिवेटेड स्लज मेथड होता क्या है, इसमें क्या होता है, एरिएशन एंड माइक्रोबियल सस्पेंशन होता है। वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एरिएशन टैंक, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, फ्लो होगा एयर का, तो यही लिखा हुआ है एरिएशन एंड माइक्रोबियल सस्पेंशन। वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एरिएशन टैंक वेयर इट इज मिक्स्ड विद ए सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसी को बोला है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है ना, सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटिन्यूअसली सप्लाइड विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो सस्पेंशन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये क्या करेंगे, ये जो डिग्रेड कर देंगे, जो बायो डिग्रेडेबल या बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करेंगे, है ना। और ऑक्सीजन का क्या चलता जाएगा, इसमें एरिएटेड होता रहेगा और वो कंज्यूम करके। तो अब इस प्रोसेस में आपको क्या लगता है बीओडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस प्रोसेस में बीओडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कम होगी ज्यादा होगी वही रहेगी बीओडी पे, बताइए। फाइनली वाटर की बीओडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बताइए सभी स्टूडेंट बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या हम एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि बीओडी बढ़ जाए। हम्म, थोड़ा सोच के आंसर तो दो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड कर देगा ना,
डिग्रेड के बाद क्या होगा, धीरे धीरे कम की बात होगी, इसको आप समझने की कोशिश करो, ऐसे जल्दी आंसर मत करो। यही क्वेश्चन की गलतियां करते हैं हम। देखो, अब क्या ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे, अब माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्टिवेटेड स्लज कंज्यूम एंड मेटाबोलाइज द डिजोल्व एंड सस्पेंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड फॉर रेस्पिरेशन। वही बात है, ये ऑक्सीजन का यूज करके, और जो भी इसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं वेस्ट वाटर में जो बचे हुए हैं, है ना, जो हम स्लज की बात कर रहे हैं, उसको डिग्रेड करेंगे। यहाँ फिर नेक्स्ट ये स्टेप बाय स्टेप होगा, फ्लोक का फॉर्मेशन होगा। थ्रू दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एग्रीगेट इनटू लार्जर डेंसर पार्टिकल कॉल्ड बायोलॉजिकल फ्लोक। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, लार्जर और डेंसर, और जो ये पार्टिकल होगा उसको हम फ्लॉक बोल देंगे। जैसे फ्लोकुलेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक फ्लॉक बन जाएगा, दैट विल बी बायोलॉजिकल फ्लॉक, क्योंकि यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की बात होगी, द मिक्सचर मिक्सचर ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड फ्लॉक्स। अब या फ्लॉक्स में क्या है, एक मिक्स्ड लिकर बन गया, एक मिक्स बन गया, है ना। तो मिक्सचर ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड फ्लॉक्स इज ट्रांसफर टू ए सेकेंडरी क्लेरिफाई, यानी कि सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे। In the quiescent condition of the clarifier, the heavy flux settle out by the gravity, separating from the clear treated supernatant water। यहां तक आप बात समझ गए क्या? बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या किया है हमने, है ना। हाँ बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्लज है, हमने क्या किया, एक्टिवेटेड हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करा, डिग्रेड करने के बाद क्या हो गया, वहां पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि माइक्रोबियल जो है वो ग्रो होगी, एग्रीगेट होंगे, वो डेंस होंगे, तो फ्लॉक हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक तो फ्लॉक्स का हो गया, जो एक मिक्स सा लिक्कर बन गया हमारे पास सेमी सॉलिड कंडीशन में, और एक है जो ट्रीटेड वाटर है। तो अब क्या करेंगे, अब उसको सेटल टैंक में ले जाएंगे, तो जो नीचे वो बेसिकली क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा जो फ्लॉक्स बने हैं, और ऊपर वाले को हम अलग कर देंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे पास प्योर यानी कि ट्रीटेड वाटर हो गया उसको अलग कर देंगे। यहां तक बात समझे हो क्या? अगर आप कहीं भी मिस कर रहे हो ना, तो आगे चीजें खराब हो जाएगी। यहां तक आप समझ में रखना, पकड़ के रखना हर चीज को स्टेप बाय स्टेप। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज में होता है दैट विल बी RAS, दैट विल बी रिटर्न एक्टिवेट स्लज। रिटर्न एक्टिवेट स्लज में क्या होगा, देखिए, जिसको स्लज रिसाइकल एंड वेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेटल्ड स्लज इज पंप बैक टू द एरिएशन टैंक। अब क्या होगा, जो सेटल्ड स्लज और बच गया वो वापिस से पंप किया जाएगा एरिएशन टैंक में, टू मेंटेन ए हाई एंड एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जिसमें उनको कंटिन्यूस और इफिशिएंट ट्रीटमेंट हो गए। अब आपको पता है कि पूरे के पूरे स्लज का तो ट्रीटमेंट होने से रहा, तो बाकी जो बच गया तो उसको रिटर्न में लेके आएंगे, दैट विल बी RAS, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, जो वापस बन गया सेटल्ड स्लज, इसको वापस पंप बैक करेंगे और एरिएशन टैंक में वापस देंगे, जहां पे माइक्रोबियल है वो वापस एक्टिव होंगे और वो एफिशिएंट ट्रीटमेंट होगा। और फाइनली एक होगा दैट विल बी WAS, दैट विल बी वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज। अब हमने क्या किया, रिटर्न भी पहले स्लज का किया, फिर जो बच गया उसको रिटर्न भी करके वापस कर दिया, फिर आता है WAS, यानी कि वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, एक्सेस स्लज that accumulates is removed from the system and sent for further treatment and disposal। अब भाई हमने करके देख लिया कि इसके बाद WS यानी कि वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज बच गया, इसको फिर हम वहां से एक्सेस जो स्लज है उसको हटाएंगे और उसको अगर फर्दर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए भेज देंगे। उसको हमें अगर थोड़ा बहुत वाटर बचा है तो डी वाटरिंग करेंगे, डाइजेशन के लिए आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां तक आपको बात क्लियर है। इसमें मैं आपको नोट बताता हूं, आपको नोट से सारी बात और समझ में आएगी। देखो, हाई एफिशिएंसी, अगर हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करते हैं, है ना, तो हाई द प्रोसेस इज वेरी इफेक्टिव एट रिमूविंग बोथ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर मेजर्ड एज BOD और COD। अब एक्टिवेटेड स्लज है, आपको पता है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो वो जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो उनकी बस की बात होगी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से डिग्रेड करेंगे वो कर देंगे। जैसे हम मेजर करते हैं इसको BOD और COD क्या हुआ है, और इसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है। ये बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, इसके अंदर अडेप्ट हो सकता है और ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे एक चीज और पढ़ेंगे और इनके बीच फिर कंपैरिजन करेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इतनी बात ध्यान रखना
एक स्पेशल नोट डाला है मैंने, हमने कहा एरिएशन टैंक में लेके जाएंगे। एरिएशन टैंक को कोई बायो रिएक्टर भी बोल देते हैं। द पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जो अभी पूरा ट्रीट नहीं हुआ है, जो हम कह रहे थे ना कि इसको एक्टिवेटेड ये एरिएशन टैंक में ले जाएंगे, तो वो पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर है। तो पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विद पोर्शन ऑफ रिटर्न्ड एक्टिवेटेड स्लज एंड एरिएटेड, यानी कि जो पार्शियली ट्रीटेड वाटर है वापस उसको जो पोर्शन है वो रिटर्न जो एक्टिवेटेड सेल्स है उसके साथ मिलाया जाता है और ऑक्सीजन उसको सप्लाई की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिक्स लिकर कंज्यूम द डिसॉल्व्ड एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट for food and energy, converting them into stable compound like carbon dioxide and H2O and new cell material, यानी कि बायोमास में वो चेंज करते हैं। तो ये स्पेशल नोट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्टिवेटेड जो हम स्लज की बात कर रहे हैं, यहाँ तक बात ठीक लगी आपको? यहाँ तक सारी बात समझ में आई क्या? आपको कनेक्टिविटी है ना, वहां से जो क्वेश्चन से कनेक्टिविटी है? मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जैसे इसमें एक हमने बात कर ली एएसपी यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करी, एक एमबीआर टर्म भी सुनते हो आप, इनका कंपैरिजन हमें करना है कि एमबीआर क्या चीज होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और एमबीआर कब यूज करेंगे और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कब यूज करेंगे। ये दोनों एक तरह से बायोलॉजिकल है ना, जैसे उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। क्या किसी स्टूडेंट को पता है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, या क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं? कब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करते हैं, कब हम बेसिकली मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं? क्या इनमें डिफरेंस, या किसी स्टूडेंट को पता है कि क्या डिफरेंस है, या फिर किस सिचुएशन में हम दोनों को यूज करते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, और कई बार नेट के एग्जाम में भी एमबीआर से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो मैं बात करने वाला हूं। अच्छे से सुनना है, शांति से सुनना है, ठीक है? चलो, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब बायोलॉजिकल की बात आ गई तो सीधी सी बात है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन एंड रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम वाटर। टू की प्रोसेस, ये दोनों की प्रोसेस है, दोनों के ही अंदर माइक्रोब्स यूज होते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करी थी, एंड इसका जो एडवांस रूप है, जो मॉडिफिकेशन है, दैट विल बी एमबीआर, वो है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इन दोनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, एएसपी में भी और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में, एमबीआर में भी। लेकिन ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक एडवांस रूप है, एमबीआर। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन, इन दोनों में एक मूल या प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है, ध्यान रखना। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन इज द मेथड ऑफ सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। एएसपी यूज ग्रेविटी सेटलिंग, व्हाइल एमबीआर यूज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे एएसपी, यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में बात कर रहे थे, जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड का एक मिक्सचर बना था, उसको हमने कैसे किया, हमने उसको बैठने दिया कि वो ग्रेविटी के रूप से नीचे बैठ जाए, ग्रेविटी सेटलिंग हो, यही यूज किया था। लेकिन एमबीआर में हम मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन यानी कि फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर का, और उसको पास करते हैं, और जिससे जो पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड, वो बाहर रह जाए। तो ये एक मेन डिफरेंस है? ये समझ में आया? ये मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मेन डिफरेंस एक तो ये कि वहां पे जो सेटलिंग की बात करते हैं या सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की बात करते हैं, तो जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो तो यूज करता है ग्रेविटी सेटलिंग को, जबकि एमबीआर में क्या यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको। ये बात आपको क्लियर है? पहला तो ये एडवांस रूप है। समझ में आई क्या बात? यस और नो बोलो भाई। चलो, सारे बच्चे एक्टिव रहो और बोलते रहो, तभी बात बनेगी, है ना? अब आगे बात करते हैं। एक नोट मैंने दिया यहाँ पे, अब इस नोट का भी ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखिए, जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं यानी कि एमबीआर है, हैव सिग्निफिकेंटली हायर बायोमास कंसंट्रेशन देन कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इस लाइन को कई बार पूछा गया है, और ये लाइन का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स है have significantly higher biomass concentration than conventional activated sludge process because membrane replace the secondary clarify
which are limited about 5000 milligram per liter of mixed liquor suspended solid. MLSS का भी बहुत ज्यादा नाम होगा. This will be mixed liquor suspended solid. MBR can reach concentration of 8000 to 12,000 milligram per liter or even to 30 gram per liter, यानी कि 30,000 milligram per liter. This higher concentration allow for better pollutant removal and a smaller footprint. अब इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कह रहे हैं जो एमबीआर होता है, जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होता है, उसमें जो बायोमास का जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई होता है. क्यों होता है? क्योंकि देखिए एमबीआर में क्या है, हम फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर पे जो बायोमास है, जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो बहुत ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बजाय. क्योंकि वहां पे तो क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में वो मूविंग में होते हैं, तो वो उतना बायोमास उसका क्रिएट नहीं हो पाता जितना एमबीआर में होता है. ठीक है ना? क्योंकि वहां पे देखिए आप एक्टिवेटेड स्लज में अगर देखेंगे तो 5000 मिलीग्राम, 5000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ MLSS होता है, यानी कि जो मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड है हमारे पास, उसमें 5000 मिलीग्राम पर लीटर है. लेकिन यही कंसंट्रेशन अगर एमबीआर में देखें तो 8000 से 12000 मिलीग्राम पर लीटर है, और कई बार तो 30 ग्राम पर लीटर या 30,000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है. तो ये जो हायर कंसंट्रेशन है, ये बहुत अच्छा एक उसको प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि बायोमास का हायर कंसंट्रेशन है, तो वो पोल्यूटेंट को जो रिमूव करेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करेगा. ये बात आपको समझ में आई है? और भी डिफरेंस की बात करूंगा, एक टेबल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक बात समझ में आई आप सब लोगों को? यहां तक बात समझ में आई क्या? बताइए. पक्का? चलो अब आगे बात करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें. आगे बात करते हैं. देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करता हूं, और ये डिफरेंस आपसे पूरा का पूरा संभावना है पूछा जाए. अब देखिए एमबीआर में क्या है ना, और जो कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रहे हैं उसमें क्या है. देखिए एमबीआर में यूज क्या होता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज होता है. हमने देखा मेम्ब्रेन एज ए फिजिकल बैरियर टू सेपरेट ट्रीटेड वाटर फ्रॉम बायोमास. यहाँ पे हमने देखा फिल्टर का यूज होता है ना, मेम्ब्रेन का. This ensure that all microorganisms from the smallest to the largest flocks are kept inside the reactor. अब एक बात बताइए, अब आपको, अब इसका मतलब ये सीधा सा सीधा हो गया ना, जब हमने मेम्ब्रेन लगा दिया तो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनसाइड ही रिएक्टर रहेंगे. ठीक है? क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, एक माइक्रो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा रखी है, मेम्ब्रेन लगा रखी है, और वो ही सेपरेट कर रहा है, तो रहेगा तो उस रिएक्टर में. जबकि कन्वेंशनल एक्टिवेटेड सेल्स रिलाई ऑन ए सेकेंडरी क्लैरिफाई वेयर बायोमास सेटल्ड बाय ग्रेविटी टू इंश्योर द एफ्लुएंट इज क्लियर. The system must be operated at lower MLSS concentration, otherwise the settling process cannot effectively separate the solid. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे तो देखो मेम्ब्रेन लगा दी तो वहीं पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग से नहीं, वहां पे सेटल हो रहा है, ऊपर वाले को हटा रहे हैं, तो वो जो बायोमास है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम रह जाएगी. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, एक्टिवेटेड स्लज का और बायोमास रिएक्टर का, तो सॉरी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का, तो देखिए क्या होगा. ये बेसिक डिफरेंस बहुत अच्छा है. यहाँ पे अगर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की बात आ रही है तो एएसपी में तो ग्रेविटी हम यूज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन. और अगर हम बात करते हैं एमबीआर में, तो यहाँ पे हम जो माइक्रो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज कर रहे हैं. एक तो ये डिफरेंस है. अगर जो एफ्लुएंट निकल रहा है, जो बाहर निकलेगा, उसकी क्वालिटी की बात करेंगे. अब यह देखिए यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस खराब है, इसकी क्वालिटी गुड होगी. लेकिन अगर हम इसमें टर्सरी ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी. अगर आपने एएसपी करा है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बेसिकली टर्सरी रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि वहां कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह साथ जाएंगे, कुछ होगा, क्योंकि फिल्टर नहीं लगे हुए हैं. लेकिन अगर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की बात करेंगे, ये सुपीरियर होगी. टिपिकली ये डायरेक्ट वाटर रीयूज में आ सकता है, सुटेबल फॉर डायरेक्ट वाटर रीयूज एप्लीकेशन. एक तो ये. दूसरा, फुटप्रिंट की बात करें, अगर हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करें तो रिक्वायर ए लार्ज लैंड एरिया फॉर सेटिंग टैंक्स, है ना. बेसिकली अगर इसके लिए, अगर हमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अपनाना है तो वो सेटलिंग टैंक के लिए लार्ज लैंड एरिया की जरूरत होगी. और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है, सिग्निफिकेंटली इसका जो स्पेस होगा वो कम जरूरत होगी, रिड्यूस स्पेस होगा.
एक है बायोमास कंसंट्रेशन, जिसको हमने शॉर्ट में MLSS बोला था ना, मिक्स वाला, मिक्स लिक्विड सॉलिड वाला। तो इसमें तो लोअर होगा, हमने बात की थी, इसमें हायर होगा, अब पीछे नोट में पढ़ा था। ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो इसकी एक्टिवेटेड स्लज की लोअर कॉस्ट है, अगर यहाँ देखें ये इसका बेनिफिट है ना। और यहाँ पे लोअर एनर्जी यूज होती है, देखिए हायर जनरली हैज लोअर एनर्जी कंजप्शन, और यहाँ पे हायर एनर्जी कंजप्शन है ड्यू टू एरिएशन एंड मेम्ब्रेन मेंटेनेंस। यहाँ पे यूं नहीं कि ये सब जगह बेटर है, यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा ये लैग कर रहा है। ऑपरेशनल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एएसपी की लेस कॉम्प्लेक्स है, वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। अगर एमबीआर की करेंगे तो मोर कॉम्प्लेक्स है। और स्लज प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेस स्लज प्रोड्यूस होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो स्लज रिटेंशन आइटम है वो लेस रहेगा। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपको ये सारी बातें समझ में आई क्या, जो मैंने एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात की और एमबीआर के बारे में बात की, समझ में आई? इसको रिवाइज भी करना तो और अच्छे से भी चीजें परमानेंट हो जाएगी। बस उस क्वेश्चन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ठीक है? अच्छे से कनेक्टिव रहो और डीप ब्रीथ करते रहो और चीजों को एकदम अंदर तक लेके जानी है। अब देखिए ये नोट क्या कह रहा है। अब इससे हम 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। The slugs settle at the bottom of a secondary clarified tank is scraped out. The clarified water is then discharged, often the further disinfection. है ना, ये नॉर्मल सा प्रोसेस है एक्टिवेटेड में। दिस स्लज इज ट्रांसफर्ड टू सेपरेट लार्ज सील टैंक कॉल्ड एन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब हमने वो जो स्लज हमारे पास बना है उसको हम एज ए एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी लेके जा सकते हैं। बाकी क्योंकि बच गया तो उसका हम क्या करें, एक सील्ड टैंक में लेके गए, वहां पे एनएरोबिक भी करवाते हैं इसका, अगर हमारे कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या है उसकी। तो देखिए अगर हमने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में वो लेके गए हैं, स्लज को ट्रांसफर किया है, तो क्या होगा, इनसाइड द डाइजेस्टर anaerobic bacteria break down the organic matter in the absence of oxygen, stabilizing the sludge and producing mixture of gases known as biogas। जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है ना, जिसमें प्राइमरली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो तो आपको पता है एनएरोबिक में होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। क्योंकि स्लज को हम ऐसा भी है ना कि हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाएं, जैसे हम बायोगैस प्रोड्यूस करना है तो हम इस तरह से करेंगे। द रिमेनिंग जो ट्रीटेड स्लज है रेफर्ड एज डाइजेस्टेड और बायोसोलिड आफ्टर डी वोटरिंग। जो रिमेन फिर भी बच गया, हमने डी वोटर भी कर दिया, जो डाइजेस्ट हो गया, वो एक न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम सोइल अमेंडमेंट और बायो मैन्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं। और ये भी बहुत, क्योंकि ये पैथोजन का जो रिडक्शन करेगा, कंटेमिनेशन लेवल को कम करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लज का यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये यूज भी है। समझ में आ रही है बात? बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रही है बात? हाँ, थोड़ा ऐसे बोलते रहोगे ना तो ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो वहां मैंने बहुत सारी बातें बताई है, आगे भी और बातें बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत बात बता दूंगा ना, तो आप ये सोचने लग जाओगे कि सर क्वेश्चन और करवाओ, है ना, दिमाग में आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ एक क्वेश्चन में 20 बातें सीखें हम, 4 बातें तो कम से कम सीखें। तो इस पीछे वाले क्वेश्चन में सीखी आपने 4-5 बातें, या सीखी कि नहीं सीखी? नहीं बताएंगे सर, हम तो कुछ नहीं बताएंगे। वो ये दिमाग में घूमता रहता है, एक्टिवेटेड क्या था, ये क्या था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर हो गया अब आपको। अब ये क्वेश्चन है आरओ, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इज विच टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आरओ जो हम घरों में लगाते हैं, ये आरओ या फिर बड़े बड़े प्लांट्स में भी लगते हैं आरओ, तो ये किस टाइप का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, प्राइमरी है या प्रिलिमिनरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ सारे बच्चे, ये कौन सा ट्रीटमेंट है, बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी। अच्छे से मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग।
और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो स्टूडेंट इन्वायरमेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए या कोई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए हमने स्पेशल पीवाईक्यू का बैच निकाला है, जिसमें डेली बेसिस पे आपका यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप हमारी स्क्रीन पे देखोगे तो हमारे कोर्स में ये जो कोर्स है, जिसका नाम लिखा हुआ है सिलेक्शन ट्रैक के नाम से है, इसमें 1000+ आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू का डिस्कशन किया जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखो आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यूनिट वाइज है। अभी हमारा जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन हुए हैं और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के चल रहे हैं। बाकी आपको यूनिट वाइज सारे जो हो चुके हैं वो भी मिलेंगे और डेली बेसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका। तो इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो हमारा एप्लीकेशन में इश्यू आता है कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, तो वो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप विलिंग है कि इस तरह की चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि हम अप्लाई भी करना सीखें, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।